Very good morning, dear students. Today I am going to discuss chapter Mood Disorders, Depression, Avsad. Nature of mood disorder, मनोदशा विकार की प्रकृति। हम सभी अपने जीवन में समय समय पर अपनी मनोदशा में बदलाव महसूस करते हैं। यह मनोदशा सुख, खुशी एवं दुख पर आधारित होती है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी दुखद परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें प्रतिक्रिया स्वरूप अवसाद की तरफ ले जाती हैं। इसके अनुसार दुख की अवस्था का असर व्यक्ति पर कितना पड़ेगा यह उसके व्यक्तित्व की संवेदनशीलता और दुखद परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति के लिए कितनी गहन एवं तीव्र है और वह दुख की अवस्था व्यक्ति में कितने दिनों तक चलती रहती है। अवसाद हल्के से लेकर मध्यम एवं तीव्र स्तर तक पाया जाता है। मनोदशा विकार को भावात्मक मनोविकार एवं संज्ञानात्मक मनोविकार कॉग्निटिव साइकोसिस भी कहा जाता है। इसे कॉग्निटिव साइकोसिस इसलिए कहा जाता है कि इसमें संवेग की सकारात्मक अवस्था, उत्साह, मैनिया एवं नकारात्मक अवस्था, अवसाद, डिप्रेशन पाया जाता है और यह लंबे समय तक चलती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। व्यक्ति अपना समायोजन नहीं कर पाता है। उत्साह, उत्साह उल्लास की अवस्था है, जबकि अवसाद दुख निराशा की अवस्था है। सर्वप्रथम क्रैपलिन 1899 ने इस मनोविकार का नाम भावात्मक मनोविकार रखा। अवसाद की अवस्थाएं, अवसाद की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला नॉर्मल डिप्रेशन, सामान्य अवसाद। दूसरा माइल्ड नॉर्मल टू मॉडरेट मूड डिसऑर्डर, हल्के से मध्यम स्तर का मनोविकार। यह 3 प्रकार का होता है। पहला साइक्लोथमिया, चक्रीय विकार। दूसरा डिस्थीमिया, मानसिक कष्ट और उदासीनता की अवस्था। तीसरा मूड डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड, अवसादी भाव के साथ अवसादी विकार। तीसरा मॉडरेट टू सीवियर मूड डिसऑर्डर्स, मध्यम से गंभीर स्तर का मनोविकार। और चौथा बायोपोलर मूड डिसऑर्डर्स, द्विध्रुवीय मनोविकार। कारण, अवसाद के कारण दुख एवं दुख की प्रक्रिया। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसी प्रियजन की मृत्यु, अंतरवैयक्तिक संबंध में अपने भविष्य को दांव लगा देना, धन की हानि, पद आत्मसम्मान की हानि, व्यवसाय में हानि, रिटायरमेंट, घर से कहीं दूर जाना, एक रोमांटिक अफेयर की समाप्ति, तलाक, अलगाव, पालतू जानवर की मृत्यु, गंभीर बीमारी हो जाना या किसी के द्वारा धोखा दे दिया जाना के कारण उत्पन्न होता है। स्मिथ 1996 के अनुसार किसी भी दुखद परिस्थिति के घटने के बाद उसके लक्षण तीव्र रूप में 3 दिनों तक 72 घंटे तक बने रहते हैं। व्यक्ति उस दुख की अवस्था में लिप्त रहता है। उसके बाद उसका असर कुछ कम 3 हफ्तों तक बना रहता है और परिस्थिति से बाहर निकलने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। व्यक्ति पर इसका प्रभाव, इसका असर कितना पड़ेगा यह दुखद परिस्थिति की तीव्रता एवं महत्व पर निर्भर करता है। यह सामान्य अवसाद के लक्षण हैं।
हल्की से मध्यम स्तर का मनोविकार। अब यहाँ पर भावात्मक गड़बड़ी बढ़कर के विकार बन जाती है और यह बढ़कर के असामान्यता में बदल जाती है, जिसे मापना कठिन है। यह 3 प्रकार का होता है: साइक्लोथमिया चक्रीय विकार, डिस्थीमिया उदासीनता, और तीसरा अवसादी भाव के साथ अवसादी विकार। फर्स्ट, साइक्लोथमिया चक्रीय विकार। यह उत्साह एवं अवसाद का मिश्रित रूप पाया जाता है, जिसे चक्रीय विकार कहा जाता है। यहाँ पर उत्साह और अवसाद की अवस्थाएं चक्र के रूप में आती जाती रहती हैं। कभी रोगी में उत्साह के लक्षण देखे जाते हैं और कभी अवसाद के। यह एपिसोडिक होता है। अपना एपिसोड पूरा कर लेने के बाद व्यक्ति दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। यह लंबे समय तक चलता रहता है। यह चक्रीय होता है। इसकी अवसाद प्रवृत्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं: व्यक्ति को कभी कोई खुशी महसूस नहीं होती, रोगी बहुत शांत हो जाता है, वह मुस्कुराता तक नहीं है, उसे हंसी बहुत कम आती है, एक ही गंभीर मुद्रा में घंटों बैठकर सोचता रहता है, चिड़चिड़ा, जल्दी क्रोधित होने वाला हो जाता है, सामाजिक दूरी बना के रखता है, किसी भी तरह के त्योहार, विवाह समारोह में सम्मिलित नहीं होता, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अपनी कोई भी बात किसी को शेयर करना नहीं चाहता, घोर निराशा में डूबा हुआ होता है, उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, जिंदगी अंधकार में दिखाई देती है, नकारात्मक प्रवृत्तियां व्यक्ति में बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। मैनिया। मैनिया उत्साह में इसके बिल्कुल विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें नींद में कमी पाई जाती है एवं बच्चों में ठीक होने में 1 वर्ष और वयस्कों के ठीक होने में 2 वर्ष का समय लगता है। इस अवस्था में यदि लंबे समय तक लक्षण रहते हैं तो व्यक्ति को चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी अवस्था, डिस्थीमिया मानसिक कष्ट उदासीनता। डिस्थीमिया मानसिक कष्ट उदासीनता साइक्लोथमिया चक्रीय विकार की अवस्था है। इसमें अवसाद की प्रधानता होती है। यह साइक्लोथमिया की अवसाद अवस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्ति में निराशा, दुख, ध्यान लगाने की क्षमता में कमी, शक्तिहीनता एवं नींद में अनियमितता पाई जाती है। यह उन व्यक्तियों में पाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी खुशी का अनुभव नहीं किया होता। यह अवस्था 2 वर्षों से लेकर के अधिक दिनों तक चलती रहती है। यह अवश्य आवश्यक नहीं है कि रोगी में कोई प्रतिबल परिस्थिति ही हो। इसमें रोगी की सामाजिक वातावरण ठीक नहीं होता, रोगी में असामान्यता के लक्षण पाए जाते हैं। स्पिट्जर ने एक 28 वर्षीय महिला का अध्ययन किया जो एमबीए किए हुए थी। वह अपने पति एवं संपत्ति दोनों पर ही निराश एवं विषाद का अनुभव करती हैं। विषाद से आशय अवसाद से ही है। कॉलेज में 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विषाद का अनुभव किया और बताया कि वह हमेशा उन विद्यार्थियों को देखती थी जो प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि के होते थे, जिससे उनमें आत्म अवमूल्यन हीनता की भावना का विकास होता था। एक बार अपने कॉलेज में एक युवक के साथ वह उससे प्रेम करने लगी, किंतु उस युवक का विवाह किसी और युवती के साथ हो गया। अब बाद के जीवन में वह अपने पति के कपड़े पहनने के ढंग, नौकरी, उनके माता पिता की अक्सर आलोचना किया करती। जीवन में किसी भी चीज से खुश और संतुष्ट नहीं थी। यह बीमारी एपिसोडिक होती है।
अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद चरम पर पहुंचकर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और यह बीमारी कब बढ़ गई व्यक्ति को पता ही नहीं लगता, क्योंकि व्यक्ति का अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। एक बार जब अवसाद मनोविकार में बदल जाता है तो व्यक्ति का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह अवस्था यदि ठीक नहीं होती तो चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। स्टोर एंड स्टोर के अनुसार यह परिस्थिति स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक हानिकारक होती है। अवसाद अवस्था में प्रतिक्रिया स्वरूप आंसू बहते हैं, किंतु कुछ लोगों में यह बिल्कुल विमुख हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। यह परिस्थिति उनके लिए बहुत खतरनाक होती है। यह व्यक्ति उन परिस्थितियों की कल्पना और क्रियाशीलता में रहते हैं, बार बार एक ही नकारात्मक विचार को सोचते रहते हैं, दुखद परिस्थिति को सोचते रहते हैं। यह स्थिति बार बार होने पर और भी ज़्यादा दर्दपूर्ण हो जाती है। कभी कभी तो रोगी चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं निकलती। इस प्रतिक्रिया को विलोपन या सदमे की अवस्था कहा जाता है। अवसाद अवस्था अपनी तीव्रता स्तर पर पहुंचने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति की संसार की प्रतिक्रिया करने की शक्ति आ जाती है, उसकी योग्यता वापस आ जाती है, वह व्यावसायिक कार्यों में लग जाता है। यह अवस्था 1 वर्ष तक चलती रहती है। यदि यह अवस्था ठीक नहीं होती तो चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तीसरा, मूड डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड, अवसादी भाव के साथ अवसादी विकार। अवसादी भाव के साथ अवसादी विकार यह व्यक्ति में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। यह अवस्था रोगी में 6 महीनों तक चलती रहती है। इसमें रोगी की सामाजिक व्यवसाय की क्षमता कम हो जाती है। यह विकार इतने गंभीर नहीं होते जितना कि व्यक्ति उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है। अवसाद अनुभव करने की क्षमता भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। इन व्यक्तियों में चिंता नहीं पाई जाती है, बहुत ही आत्मगत होती है। यह निरंतर चलने वाली प्रतिबल परिस्थिति व्यक्ति में समायोजन में बाधा पहुंचाती है। यह प्रतिबल अर्थपूर्ण एवं चिंता उत्पन्न करने वाला होता है। व्यक्ति परिस्थिति के सामने भयभीत हो जाता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है कि जैसे महामारी कोरोना के समय बहुत सारे लोग अपनी नौकरियों को खो बैठे हैं और उन्हें बहुत सारा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से अवसादी भाव के साथ उनमें अवसादी विकार होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उनमें प्रायः अवसाद के लक्षण निम्न से तीव्र तक हो सकते हैं। मॉडरेट टू सीवियर मूड डिसऑर्डर, मध्यम स्तर से गंभीर स्तर तक का मनोविकार। इसे यूनिपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं, एक ध्रुवीय मनोविकार। इसके गंभीर विषाद या अवसाद के लक्षण चक्रीय विकार, अवसाद की बढ़ी हुई अवस्था है। ये एक ध्रुवीय इसलिए कहलाता है कि इसमें व्यक्ति को कभी कभी सिर्फ अवसाद के लक्षण ही अनुभव होते हैं या किसी व्यक्ति में सिर्फ एक ध्रुवीय लक्षण मैनिया के प्रकट हो जाते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इसके अवसाद के लक्षणों में व्यक्ति में रुचि में कमी, दुख, निराशा होती है। संसार में व्यक्ति को मनोरंजन रहित एवं खाली बेकार सा दिखता है। रोगी में ध्यान योग्यता की कमी, संज्ञान एवं वजन में कमी, विभिन्न प्रकार के व्यामोह विभ्रम पाए जाते हैं। रोगी में मूर्छित अवस्था पाई जाती है। रोगी की दंडात्मक व्यामोह, व्यामोह से आशय झूठे विश्वासों से है। में रोगी सोचता है कि उसके शरीर में आंतरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसने बड़े पाप किए हैं, उसके शरीर में कुछ भाग सड़ रहे हैं। यह अवस्था रोगी में
कुछ हफ्तों से महीनों तक पाई जाती है। रोगी हत्या एवं आत्महत्या में पूर्ण व्यस्त रहता है। प्राणी के इसके होने के दो चरण हैं। पहला एकल सिंगल और दूसरा आवृत रीअकरेंट। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को जीवन में सिर्फ एक बार इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं और किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में इसकी आवृत्ति या एक से अनेक बार ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। उत्साह की अवस्था में मैनिया के एक पेशेंट का अध्ययन गुप्ता 2005 ने किया और यह देखा कि एक स्त्री जिसका जन्म 8 महीने के गर्भकाल में ही हो गया था, उसका मस्तिष्क अपरिपक्व रह गया। अल्पकाल में उसके पिता की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल रोई नहीं और उसके बाद से उसमें मैनिया के लक्षण पैदा हो गए, जिसके बाद वह घंटों जोर जोर से हंसा करती थी। उसे पुराने समय की एक एक घटना के बारे में पूरी जानकारी थी। चेतन एवं अचेतन बातों को चेतना में लाने की लगातार प्रयास करती रहती थी। एक तरफ अपना दैनिक जीवन का कार्य किया करती थी और दूसरी तरफ अपने जोर जोर से हंसा करती थी, पुरानी बातों को दोहराया करती थी। उसे अपना खाने पीने सोने का बिल्कुल होश नहीं रहता। लगातार कुछ रातों तक सोती नहीं थी और ज़्यादा बोलने के कारण उसकी आवाज़ बैठ जाती थी। आवाज़ निकलना ही बंद हो जाती थी। जरा भी रोकने पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती और वह जो कार्य करती उसे करने देना होता, रोकने पर ज़्यादा क्रोधित और हिंसक हो जाती थी। ये मनोविकार एपिसोडिक होता है। जैसे ही तनाव परिस्थिति व्यक्ति के सामने आती है, यह प्रकट हो जाता है और अपना कार्यकाल एपिसोड पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है। दूसरा प्रभाव दौरा इसका कब पड़ेगा, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। द्विध्रुवीय विकार बायोपोलर डिसऑर्डर। द्विध्रुवीय विकार साइक्लोथमिया चक्रीय विकार की ही बढ़ी हुई अवस्था है। इसमें उत्साह एवं विषाद के बढ़ी हुई अवस्थाएं पाई जाती हैं। इन दोनों के मिले जुले स्वरूप को ही द्विध्रुवीय विकार का एपिसोड कहा जाता है। बीच में इसमें सामान्य अवस्था पाई जाती है। रोगी में यह सुधार की अवस्था होती है। उत्साह के लक्षण उत्साह अवस्था में बढ़े हुए रूप में होते हैं। रोगी में हिंसात्मक व्यवहार पाया जाता है। रोगी इस अवस्था में तोड़ फोड़ कर सकता है, जोर जोर से चिल्लाता है। रोगी अत्यधिक उत्साह की अवस्था पाई जाती है। रोगी का ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट बढ़ी हुई होती है। रोगी इतना गतिशील होता है कि जैसे घड़ी का पेंडुलम। रोगी में महानता का व्यामोह पाया जाता है। रोगी में यह अवस्था अचानक उत्पन्न होती है। तीव्र गतिशीलता के कारण रोगी का वजन और भूख कम हो जाती है। रोगी को पहले तो कम भूख लगती है, लेकिन एक बार कह देने पर वह छीन छीन कर खाने लगता है। ये मैनिया के लक्षण हैं। अवसाद में रोगी को भोजन कराने के लिए नली तक डालनी पड़ती है। घंटों एक ही अवस्था में बैठे रहने के कारण उसका शरीर शून्य तक पड़ सकता है। रोगी में विभ्रम एवं व्यामोह व्यापक रूप में पाए जाते हैं। रोगी को मल मूत्र लार इत्यादि का भी ध्यान नहीं रहता है। कारण मनोभाव मनोदशा विकार के कारण पहला जीन्स संबंधी कारक आनुवांशिकता। कोलमैन ने अपने अध्ययन में एकांकी जुड़वां बच्चों में भारत में विकार होने का उच्च संबंध पाया। स्लेटर ने जनसंख्या में उत्साह विषाद होने का 0.5% पाया। सगे भाई बहनों रक्त संबंधियों में 50% इसमें संबंध पाया गया।
दूसरा, स्नायु शारीरिक कारण। यह मस्तिष्क की स्वायत्त नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक उत्तेजना एवं पैरासिम्पैथेटिक अंतर्बाधा प्रक्रिया से जुड़ा है। एंजल ने अवसाद का संबंध आंतरिक प्रक्रिया से बताया। यह एक स्नायु से दूसरे स्नायु के बीच में संधि स्थल में पाया जाने वाला स्नायु रासायनिक पदार्थ की क्रिया से जुड़ा है। इसमें सेरोटोनिन और एम्पाइनफ्रिन नाम का पदार्थ निकलता है जो व्यक्ति में उत्तेजना को बढ़ा देता है। रूथ एंड माउंट के अनुसार चिंता एवं अवसाद में स्नायु शारीरिक एवं रासायनिक स्तर पर अंतर संबंध पाया जाता है, आंतरिक संबंध पाया जाता है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल कारण में वेर 1986 ने भावात्मक विचार पर मौसमी प्रभाव का अध्ययन किया। भावात्मक विकार उत्पन्न करने में बरसात एवं सर्दियों में अवसाद, बसंत एवं गर्मियों में उत्साह के लक्षण पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण। पहला, अवसादी व्यक्तित्व प्रवृत्ति। इस प्रकार के व्यक्तियों में अवसाद प्रोन होते हैं। अवसाद की तरफ ओरिएंटेशन उन्मुखता ज्यादा होती है। इस प्रकार के व्यक्तियों में स्पर्धा की आकांक्षा, ईर्ष्या एवं अनुमोदन करने की अति आवश्यकता पाई जाती है। इसका प्रारंभिक पारिवारिक वातावरण ठीक नहीं होता। इनका अपनी माँ अपने बच्चों से कठोरतापूर्वक व्यवहार करती है। तनाव संबंधी कारक। 80% इस रोग का कारण तीव्र प्रतिबल परिस्थिति है। एरेटी ने के अनुसार यह 3 प्रतिबल परिस्थिति इस प्रकार हैं। पहली सबसे तीव्र परिस्थिति है किसी प्रियजन की मृत्यु। दूसरा, किसी अफेयर का खत्म हो जाना और अंतर्वैयक्तिक संबंध में अपने भविष्य को दांव पर लगा देना। तीसरा, नकारात्मक प्रवृत्तियां। इस प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में निराशा की भावना पाई जाती है। रोगी जीवन के अनेक क्षेत्र में निराशा का अनुभव करता है। अनुपयुक्त पुरस्कार मिलने से व्यक्ति में रुचियां कम हो जाती हैं। व्यक्ति में असफलता, असहायता की भावना पाई जाती है। अन्य कारण में सामाजिक सांस्कृतिक कारण। एक अध्ययन में यह देखा गया कि पहाड़ों में रहने वाली जनजातियों में अवसाद एवं विकसित देशों में पाए जाने वाले लोगों में उत्साह के लक्षण पाए जाते हैं। भारत के शहरों में पाए जाने वाले लोगों में अवसाद अधिक मात्रा में पाया जाता है। बेकारी, गरीबी, हिंसा की जगह अवसाद अधिक देखा जाता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर में अवसाद अधिक पाया जाता है। उपचार। इसके उपचार के अंतर्गत यदि लक्षण बहुत ज़्यादा तीव्र गंभीर हो जाते हैं तो इसमें विद्युत आघात चिकित्सा से फायदा होता है एवं मनोचिकित्सा विश्लेषण विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। ब्राउन ने देखा कि 6% स्टेजेस में 90% तक रोगी ठीक हो जाते हैं।